अब आप इस लॉजिक ऑपरेशन, तीन बेसिक देखा हमने, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। अब इन ऑपरेशंस का एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, कैसे वो रिलेट करते हैं उनको हम बुलियन एल्जेब्रा भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है ताकि कोई छूट ना जाए। तो देखिए, कोई भी मतलब वेरिएबल, वेरिएबल क्या ही हो सकता है हमारा यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में, 1 या 0, दो ही है ना। दो में मान लीजिए कोई सा भी है, 0 हो 1 हो जो भी हो, इसके साथ 0 का और होगा, और ऑपरेशन मतलब प्लस से बोलते हैं, कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए, प्लस है नहीं मतलब प्लस से लिखेंगे तो ए ही दे देगा। 0 ऐड होगा तो मतलब 0 और करेंगे तो ए ही दे देगा, वही वेरिएबल आएगा। दो सेम वेरिएबल में एंड होगा तो सेम वेरिएबल देगा, और दोनों में और होगा तो भी सेम वेरिएबल। टू ए मत लिख देना, ये प्लस नहीं है, ये और ऑपरेशन है, ठीक और ऑपरेशन है। अब चौथा, जैसे कि कोई भी वेरिएबल से 1 प्लस हो गया तो पूरा आउटपुट 1 आएगा। 1 के साथ कोई भी इनपुट का आप और रिलेशन रख देंगे तो आउटपुट 1 देगा, ध्यान रखना। और ये क्या था, नॉट था, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, नॉट था। नॉट के ऊपर फिर से नॉट कर दिया, मतलब नॉट क्या करता है, ऑल्टर कर दिया, 1 तो 0 कर देता है, तो 1 को 0 करेगा, उसको फिर से नॉट कर दिया तो फिर वापस 1 आनी है, ठीक है। तो वेरिएबल सेम, नॉट नॉट को कैंसिल करके सेम वेरिएबल देता है। और कोई भी वेरिएबल उसके नॉट का जो एंड रिलेशन होता है डॉट कर देंगे तो 0 आ जाए। जैसे कि ए अगर 1 हो गया, ए नॉट 0 हो जाए, 1 डॉट 0 तो 0 ही, हमें पता ही है। और ये इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये सारे कितने सारे भी रहे, अगर लास्ट में 1 ऐड हो जाए मतलब और हो जाए तो पूरा आउटपुट 1 हो जाता है। देखिए ना, इसका ही है ना, इसके साथ 1, फिर दूसरे वाले के साथ +1, अब फिर से 1, अब फिर से 1, ऐसे ऐसे होता रहेगा। अब इसमें ये ध्यान रखिए, वेरिएबल और उसका नॉट का एंड करेंगे तो 0 देता है, लेकिन और करेंगे तो 1 देता है, और करेंगे तो 1 देता है अब करके भी देख सकते हो, 1 देता है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और में भी एंड में भी। जैसे और में भी ये ए का डॉट है बी प्लस सी के साथ, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे भी ए का और रिलेशन है, मतलब प्लस है बी डॉट सी के साथ। इस बार मतलब आप ऐसा मत सोचिए हाँ डॉट पहले कर देना है उसके बाद प्लस, ऐसा नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, बुलियन अलजेब्रा है। इसके बाद इसके साथ ये ए का जो और रिलेशन वो बी के साथ एक बार होगा, और मेन रिलेशन में डॉट का है मतलब एंड का है, फिर ए का और रिलेशन सी के साथ होगा, दोनों में एंड को इसी की तरह फॉलो होगा, सिंबल अपना अपना इंपॉर्टेंस रखेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ जो होगा वो तो वैलिड होता ही है, आप ए डॉट ए एंड बी लिख लो, बी एंड सी लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, दो और गेट्स हैं जो जानना जरूरी है, दो नहीं चार है, तो एक्सक्लूसिव गेट हम लास्ट में बताते हैं। इन्हें कहते हैं यूनिवर्सल, और एक है एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसमें एक्स और गेट्स आते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी यूनिवर्सल गेट्स आते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए उन गेट्स में अभी अभी तक हमने क्या देखा, एंड और नॉट। अभी है नैंड, मतलब एंड के पहले एक एन लगा दिया, ये वो ऑपरेशन है कि सिंबल ऐसा है, एंड के सामने एक गोला लगा दो छोटा सा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नैंड गेट को। नैंड गेट क्या करता है, एंड गेट का नॉट ऑपरेशन, मतलब ए इधर बी इधर, तो सिंपली एंड गेट क्या देगा, ए डॉट बी, उसके ऊपर लगा दीजिए बार, तो ये हो जाएगा नैंड गेट, सिंबल मैंने ड्रॉ किया। अब नॉर का देखिए, और इसका नॉट ऑपरेशन, इसके लिए सामने एक गोला लगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर अब अलग से यहाँ पे नॉट बिठा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग से हमने नॉट गेट का सिंबल देखा ही था, ऐसे बिठा भी सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी, कोई भी एक सिंबल, दोनों सही है। तो ये हमें ए प्लस बी देता है, और इसका बार करेंगे तो वो हमें देगा नॉर गेट, ठीक है।
आप इसका ट्रुथ टेबल आसानी से बना सकते हैं, वो मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, बनाइए। ए बी, और ये आउटपुट वाई देगा। ए पे 1 रखिए, बी पे 0 रखिए। 1 प्लस 0 तो हमें क्या देगा बताइए जल्दी से, 1 ही देना है ना, ए प्लस 0 ए ही देता है, फिर कोई किसी के भी साथ 1 प्लस हो जाए 1 ही देता है। तो A1 B0 0 1 1 1 0 0। देखिए ए प्लस भी करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसको भी पलटना है क्योंकि बार है तो 0 आ जाएगा। ये भी 0 सेम, इन दोनों में 1 प्लस 1 करके 1 ही आएगा, ये भी 0, लेकिन 0 प्लस 0 करके 0 आएगा ना, तो वो पलटेगा तो 1 आ रहा है। मतलब एकमात्र तभी हमें आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट लो है, 0 है, तभी आउटपुट मिल रहा है, बाकी केस में आउटपुट नहीं मिल रहा है। इस तरह आप नॉर का भी करिए, नॉर का भी करिए, ए बी वाई, ठीक है। नॉर का भी आसानी से कर लीजिए, प्लस होगा। और एक बात, यहाँ पे एक थ्योरम लिखा हुआ है, इसका नाम है डी मॉर्विस थ्योरम। ऐसा क्यों आ रहा है? श्रिंक कर देते हैं इसको। तो देखिए, सॉरी डी मॉर्विन नहीं, डी मॉर्गन्स थ्योरम लिखा हुआ है क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या करना है, वही जो हमने अभी देखे थे ऑपरेशंस, ये जो नैंड गेट और नॉर गेट, इन्हीं के ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है डी मॉर्गन। इसको प्रूफ भी आपके लिए जरूरी नहीं है। तो बोलता है कि अगर ए डॉट बी मतलब एंड रिलेशन के ऊपर बार लगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। इसको आपको कैसे याद रखना है मैं भी बताता हूँ, अभी भी बताता हूँ। अगर और में मतलब ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट, और के ऊपर नॉट लगा दी, एंड के ऊपर नॉट लगा दी तो ये नॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, दो भाई है एक ही घर में रहते हैं, दो भाई है एक ही घर में रहते हैं, भाई में बंटवारा हो गया, घर का बंटवारा कर ली तो रिलेशनशिप खराब हो गया, मतलब चेंज हो गया, पहले जैसा बॉन्डिंग नहीं रहे, बॉन्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। दो भाई बंटवारा करेंगे तो रिलेशनशिप चेंज। यहाँ पे भी दो भाई एक ही घर में रहते हैं, बंटवारा हो गया तो रिलेशनशिप चेंज होके और के बदले एंड हो गया, ठीक है, ओके। तो अभी इसका जो रिलेशन था हमारा ए डॉट बी बार, इसको हम डी मॉर भी अप्लाई करके ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं, और इसको हम दोनों सही है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए अदर गेट्स यूजिंग नैंड गेट, दो गेट थे, हम इनको यूनिवर्सल बोल रहे थे, यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉट। क्यों यूनिवर्सल बोल रहे थे, क्योंकि हमारा जो बेसिक गेट्स वगैरह है जो हमने पहले देखे थे, सभी को हम ये गेट्स यूज करके बना सकते हैं। सिर्फ नैंड गेट को यूज करके सभी गेट्स को बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस डाल के, सिर्फ नॉर को यूज करके भी सभी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो देखते हैं इसका झलक एक। अब बोल रहा है कि नैंड को यूनिवर्सल बोलते हैं, दिखाओ नैंड को यूज करके बाकी गेट्स को बनाओ। तो पहले यहाँ पे है नॉट गेट, तो नॉट गेट का सिंबल देखिए, ये एक सिंपल सा नैंड गेट था, नैंड गेट का सिंबल ऐसा होता है। अभी इसका जो दोनों इनपुट है ए और बी, हमने इनको सेम कर दी, मतलब जोड़ दी, एक ही डाल दी, एक ही इनपुट होगा। अब देखिए क्या करेगा, ए डॉट ए, नैंड क्या करते हैं ऊपर बार डाल देता है, और ए डॉट ए तो ए ही होता है, आता क्या है ए बार। तो अगर इनपुट ए डली आउटपुट ए बार आई, कौन सा गेट हुआ, नॉट गेट, ठीक। हाँ सर। अब नैंड को यूज करके एंड का क्वेश्चंस आते हैं यार, आपको ध्यान रखना है, याद रख लो, हो सके प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार। अब देखो नैंड को यूज करके हमें एंड बनाना है, एंड का क्या रहता है वो ऑपरेशन, एंड का रहता है ए डॉट बी,
तो अभी हमने मान लो यहाँ पे ए डाला, यहाँ पे बी डाला, तो ए बी करके नैंड करके क्या यहाँ पे इनपुट आएगा ए बी होल बार, क्योंकि नैंड गेट लगा हुआ है। अब ये फिर से वो नॉट गेट है, देखिए ये क्या था, ये पूरा सिंबल क्या था, नॉट रिजल्ट दे रहा था ना। सेम इनपुट, नैंड का इनपुट दोनों सेम कर दे तो वो नॉट गेट हो जाता है। फिर से इस इनपुट को, ये वाला इसका इनपुट है और आउटपुट यहाँ देगा, तो इसका नॉट हो गया, तो मतलब ए डॉट बी नॉट का नॉट हो गया। तो समझ रहे? ओके। अब और गेट में क्या होगा, अब देखिए इसमें सेम इनपुट डाल दिया, मतलब यहाँ ए डालेंगे तो यहाँ ए बार आने वाला है, हमने नॉट गेट का एक्सप्रेशन देखा ही है यहाँ पे। अब इसमें भी बी डालेंगे, यहाँ पे बी बार आने वाला है, क्योंकि ये सिंबल एग्जैक्टली यही सिंबल है, ठीक है। अब ये दोनों जाके नैंड हो रहा है, मतलब ए एंड बी पूरा का नॉट, नैंड को इन दोनों इनपुट का नैंड हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो डी मोर भी काम आ रहा होगा आपका, दोनों भाई एक घर में थे, रिलेशन कुछ और थे, इन दोनों को मैंने ये डी मोर भी अप्लाई करके लिखा और उसके ऊपर ये बार दे दी, तो आ गया ए प्लस बी। तो ये रिजल्ट क्या है, और का ही तो है रिलेशन, तो और गेट आ गया। तो नैंड को यूज करके तीनों गेट आसानी से आ रहा है, आप एक्सप्रेशंस याद रखोगे तो जल्दी आंसर कर पाओगे, अगर दिख जाए तो ऑप्शंस वगैरह में। अब देखो एक और यूनिवर्सल गेट था क्या, ये गलत लिखा हुआ है, नैंड नहीं नॉर था, दूसरा था क्या नॉर गेट। तो नॉर गेट को यूज करके, नॉर का कैसा है मैंने सिंबल बताया था ना, हाँ ये था नॉर, मतलब और करके नॉट कर दो। देखो नॉर गेट का यूज करके नॉट एंड और तीनों बनानी है। इसमें देखो पूरा सेम नॉर का दोनों इनपुट सेम कर दो तो नॉट आ जाएगा। तो नॉट का दो सिंबल हमने देखा, पहले एक ऐसा देखा था जिसको नैंड को यूज करके बनाए थे, बस दोनों इनपुट सेम कर दो नॉट हो जाएगा। इसका भी सेम है, आप देखो यहाँ पे ए आ गया, दोनों का प्लस करके नॉर ऑपरेशन तो ये होता है, प्लस करके नॉट कर दो, तो ए प्लस तो ए ही आता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या ये बार ही आ रहा है, तो ये भी नॉट है। अब देखो इसी का सेम यूज यहाँ पे हो रहा है और दोनों को मिला के एक नॉर कर दी, तो ये तो हमें पता ही है, अभी देखा कि नॉट देगा, तो ए डालेंगे तो ए नॉट यहाँ, बी डालेंगे तो बी नॉट यहाँ, ए बी नॉट दोनों का नॉर करेंगे, ए प्लस पहले और करो उसके बाद नॉट दे दो। देखो डी मोर भी यूज करके ऐसा आ रहा है, दोनों भाई रिलेशन चेंज एक ही घर में, और इसके ऊपर एक और बार है, तो दोनों मिला के ए डॉट बी क्या होता है एंड होता है, ठीक है। अब और का देखिए, यहाँ पे आपने ए डाल दी बी डाल दी, यहाँ पे रिजल्ट आएगा ए प्लस बी का नॉर रिजल्ट तो ऐसा ही होता है ना। अब इनका इनपुट फिर से कर दिया, ये क्या है नॉट है, ये स्ट्रक्चर क्या है नॉट है, देखिए यहाँ पे देखिए नॉट है, तो इसका नॉट कर देंगे, तो ए प्लस बी नॉट का नॉट करते ही हमारा सेम आ जाता है, नॉट नॉट को खा जाता है। आ गया और गेट, सिंपल सा। अब पहला एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिखा क्योंकि ग्राफ के तौर में इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बोल रहा है कि लॉजिक सर्किट एक हमारा ग्राफ दिया है, ये डायग्राम, ये इनपुट ए होता है, बी इनपुट होता है और वाई आउटपुट होता है, तो कौन सा गेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आराम से देखिए, बहुत ही आसान है। आप देखिए इसका ना एक्चुअली इस तरह के ग्राफ में देंगे ना, आप जल्दी से इसका टेबल देख लीजिएगा कैसे। देखिए पहले नीचे है मतलब 0 है और हाई है मतलब 1 है, ठीक है। अब देखिए ए का जब लो, पहला इनपुट लो 0, दूसरा इनपुट भी लो, तो फिर आउटपुट भी आ रहा है लो। देखिए अब दोनों में 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी 0 दे रहा है। अब नेक्स्ट देखिए ए का हाई है, बी का हाई है, तो फिर दोनों का हाई, इसका 1 इसका 1, तो आउटपुट भी 1 दे रहा है। ऊपर है तो हाई वोल्टेज ले रहा हूं, ठीक है, इसका हाई तो इसका भी हाई होता है।
इसमें देखिए, इसका नीचे है, इसका लो है, इसका हाई है, मतलब एक 0 एक 1, तो फिर रिजल्ट हमारा लो आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसका हाई इसका लो, देखिए 1 0, सिंपल सा, ये ट्रुथ टेबल आप पहचानते हो, फिर भी रिजल्ट लो 0। मतलब रिजल्ट तभी हाई दे रहा है जब दोनों हाई है। कब होता है ये, याद करिए, ए डॉट बी में दोनों 1 है तो ही 1 आता है। कोई एक 0 हो गया, दोनों 0 है तो 0 दे आई, या फिर कोई एक 0 है तो 0। ये कौन सा रिलेशन है, एंड रिलेशन है। देखिए हुआ ना, ये कोई क्वेश्चन हुआ, कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। आपको जस्ट अगर लॉजिक पता है कि गेट क्या है और कैसे इनपुट आउटपुट को डाला जाता है, आप कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर कर देगा। ठीक है, ये जेई में आया है 2022 शिफ्ट 1 में शायद आया होगा।